साध्वी रितंबरा के जिस बयानों को लेकर सोशल मीडिया का हवाला दिया जा रहा है और जिन्हें नारी विरोधी कहा जा रहा है, जिन्हें आधुनिकता विरोधी कहा जा रहा है, उसी को दिखाने के लिए हम आपको जो वात्सल्य ग्राम है उसके बाद एक दूसरी संस्था जो अपने आप में पूरे देश में अपने आप में अनूठा है, उसके पास मैं लाया हूँ और इसका नाम है गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। ये देश का पहला इकलौता ऐसा स्कूल है बालिकाओं के लिए जिसमें बाकायदा मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, जैसे सैनिक स्कूल में पढ़ाया जाता है उस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। इसमें एग्ज़ाम होता है और ये आधुनिकता और संस्कृति का एक सबसे अनूठा विद्यालय है। और यहाँ के विद्यालय में आखिर किस तरीके की परवरिश होती है, सोशल मीडिया को लेकर, उनके रील बनाए जाने को लेकर जो आईना दिखाया है साध्वी रितंबरा ने और जिनके बयानों को लेकर इसी वृंदावन की धरती से, चाहे आप कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को ले लें, हालांकि उनके बयानों को लेकर के बतौर एक रिपोर्टर या पूरे देश में कोई भी ऐसा बिरादरी नहीं है जो उनके बयानों से वास्ता रखता होगा। महिलाओं के कम उम्र में शादी एक बड़ा अपराध है, ये कानूनी भी है, लेकिन चाहे प्रेमानंद जी बात कर रहे हो या फिर साध्वी रितंबरा कर रही हो, तो उनका एक बयान देखिए, उनकी एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आधुनिकता और संस्कृति का कैसे वो ज़मीन पर काम कर रही है। तो ये देखिए कि ये गुरुकुलम का है, यहाँ पे भारत सरकार के तहत यहाँ पे सैनिक स्कूल के तर्ज पर यहाँ शिक्षा दीक्षा दी जाती है और यहाँ वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक आधुनिक और वैज्ञानिक संस्थानों में दिया जाता है। और इसीलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ और यहाँ वो तमाम चीज़ें हैं, एक अच्छे संस्कार होने के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो जिन बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा हो और जो वीडियो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जब हम लोग न्यूज़ 24 उनके इस आश्रम में आया, इस स्कूल में आया, तो पता चला कि जो वो वीडियो है वो 4-5 महीने पुराना है और वो सुल्तानपुर में एक कथा फरवरी के आखिरी में कही जा रही थी और उसका वो वीडियो काट कर दिखाया गया था। तो कुछ लोग हैं। नमस्ते मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम जैन है। अच्छा मैम, हम लोग तो न्यूज़ 24 दिल्ली से हैं और हम लोग इस वजह से इधर आए हैं कि अभी 3-4 दिनों में बड़ा सोशल मीडिया में ये महिलाओं को लेकर तल्ख टीका टिप्पणी की जा रही है। कोई कह रहे हैं कि महिलाओं को उम्र से पहले शादी कर देनी चाहिए, कोई कह रहे हैं कि 100 में से 2-4 महिलाएं का चरित्र ही ठीक है और इसलिए उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है परिवार पर, विवाह पर। अब साध्वी रितंबरा, जिनको आप लोग दीदी माँ कहते हैं, उनके बयानों की भी बड़ा चर्चा हो रही है और कह रहे हैं कि महिलाओं को जो रील बनाना चाहिए वो भोंदापन और ख़राब वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ये नग्नता का प्रतीक है, उनके पति उनके पिता को इसको देखना चाहिए, ये संस्कार नहीं है। तो इस तरीके के बतौर महिला होने के नाते इस तरीके के बयानों को आप कैसे देखती हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे दीदी माँ जी तो खुद ही महिलाओं का इतना सम्मान करती हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए ये वात्सल्य ग्राम जैसे कन्याएं यहाँ पे रखी हुई हैं और महिलाएं रखी हुई हैं, उनका सब देखभाल करना, सब कुछ करना, वो सिर्फ एक संत का जो ये कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है समाज में तो उसकी तरफ जागरूक करे कि हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा भारतवर्ष देश है जहाँ स्त्री का इतना सम्मान होता है। तो उस स्त्रियाँ अगर कुछ गलत कर रही हैं तो वो संतों को के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारा क्या गलती है क्या नहीं, ताकि लोग जागरूक हों। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी गलत टिप्पणी है। और वो तो खुद ही हम लोग इस स्कूल में पढ़ाते हैं, गर्ल्स का स्कूल है, यहाँ तो खुद ही वो इतना गर्ल्स के लिए सब कुछ कर रही हैं, महिलाओं के लिए कर रही हैं। इस वात्सल्य ग्राम में जो महिलाएं रह रही हैं, जो बच्चियाँ रह रही हैं, उनकी हर चीज़ का कैसे ध्यान रखा जाता है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट की जाती है। तो वो सिर्फ ये दिखा रही हैं कि जो कुछ गलत कर रही हैं, ये इस पैसे के लिए या जो भी कर रही हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत कहा है। बहुत सारे जो फेमिनिस्ट लोग हैं जो स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, या बहुत सारे महिला संस्थाएं, उन्होंने कहा कि ये तो महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ बात कर रही हैं। महिलाओं को रील नहीं बनाना चाहिए, महिलाओं को कपड़े अच्छे नहीं पहनना चाहिए, तो ये उनकी आज़ादी के खिलाफ है। नहीं, आज़ादी के खिलाफ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि
जो मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मानवता शर्मसार हो, मतलब कुछ इस तरह का गलत नहीं होना चाहिए। वैसे तो रील बनाने के लिए कोई मनाही नहीं है, कुछ अच्छा संदेश आ रहा है रील में या कुछ भी अच्छा बोल रहे हैं तो उसका तो लोगों को फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर कुछ गलत तरीके से बना रहे हैं तो हमारी जो बच्चियाँ हैं जो देख रही हैं वो रील्स, तो उनके मन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन ही जब गलत हो जाएगी तो भारत कैसे विकसित देश बनेगा, भारत कैसे विकास करेगा। चलिए शुक्रिया। तो आप यहीं पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं? अच्छा, आप टीचर हैं। तो हम लोग तो इसलिए आए कि मतलब एज ए टीचर नहीं, एज ए फीमेल मैं पूछ रहा था कि महिलाओं की आज़ादी को लेकर जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा या जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा या आप जो खुद रितंबरा जी कह रही हैं, तो आप क्या सहमत हैं या फिर महिलाओं के आज़ादी, उनके अधिकार को लेकर उनको मिलना चाहिए, वो रील बनाएं, वो अच्छे कपड़े पहने? परम श्रद्धेय दीदी माँ जी ने जो भी कहा या जो उनकी अभिव्यक्ति थी कि महिलाओं को अश्लील या नग्नतापूर्ण वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तो मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा है कि शीलम परम भूषणम, हम सनातन के संवाहक हैं और सनातन संस्कृति में माता सीता हमारी आदर्श हैं, जो शील की, मर्यादा की, संस्कृति की संवाहक है। हम कहीं भी अपनी संस्कृति में नग्नता को, अभद्रता को, अश्लील किसी भी तरह के विषय को महत्व नहीं देते। तो परम श्रद्धेय दीदी माँ जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। और हमारे वेदों में भी कहा है कि भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर यजत्राः। हम अपनी आंखों से शुभ देखें, हम अपने कानों से शुभ सुने, हम अपने कर्मों में शुभ का आचरण करें। तो फिर ये सारा अशुभ कहाँ से आया? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। और यदि किसी को व्यक्तिगत कहा जाए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी स्त्री को कहो, तो एक अलग विषय होता है। लेकिन हमारे संतगण जो हमें संदेश दे रहे हैं वो सामाजिक स्तर पे दे रहे हैं और हमारे देश की बेटियों को अश्लीलता से, पाश्चात्य संस्कृति से, नग्नता से या उसके दुष्परिणाम स्वरूप जो उनके साथ शारीरिक और मानसिक स्तर पर शोषण होता है, उस शोषण से बचाने के लिए ये संदेश दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। जो हमारे संत हैं वो बहुत ही उदार हृदय से हमारे लिए संदेश दे रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि लड़कियों की शादी 14 साल में कर दीजिए, 25 साल में उसके दुष्परिणाम होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि 100 में से 2-4 महिलाएं ही हैं वो अपना पवित्रता बचा के रखी हुई हैं, अपना शील बचा के रखी हुई हैं। बाकी उसके विवाह को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो लग रहा है कि ये बात सही है उनके इस बयानों को। वाकई में 2-4 महिलाएं, मतलब बतौर महिला मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी। 125 करोड़ के हिंदुस्तान में मुझे महिलाओं की एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता कितनी होगी, लेकिन ऐसा कहना तरीके से बातें करते हैं तो एज ए वुमेन, समझिए स्कूल के एज अ वुमेन मैं जिस वातावरण में रह रही हूँ परम श्रद्धेय दीदी माँ जी के सानिध्य में, मैं यही कहूँगी कि कोई भी औरत हो, कोई भी महिला हो, उससे सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। लेकिन बशर्ते वो विचार आप किस एस्पेक्ट में रख रहे हो, वो प्रस्तुति आप किस एस्पेक्ट में दे रहे हो। भारत या कोई भी राष्ट्र की जो महानता होती है वो उसकी भौगोलिक सीमाओं में नहीं होती है, वो उसकी संस्कृति, चेतना और संस्कारों से होती है। संस्कारहीन कोई भी स्त्री, संस्कारहीन कोई भी महिला यदि कोई भी अभिव्यक्ति देती है तो वो अभिव्यक्ति हमारे देश के लिए कहीं भी हितकर नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम संस्कारवान भारत बनाना चाहते हैं तो हमें हमारी अभिव्यक्ति को भी संस्कारपूर्ण करना होगा। अभद्र अभिव्यक्तियां कभी भी हमें हमारे लक्ष्य तक। महिला संगठन मैडम विरोध कर रही हैं कि देखिए महिलाओं के अधिकार का हनन है। यदि वो लोग इस तरह का जीवन नहीं जीते हैं, देखिए मैं एक संस्कारवान स्त्री होने के नाते मैं कभी इन चीज़ों का विरोध नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा विषय ही नहीं है, वो सेंटेंस मेरे लिए कहा ही नहीं गया है और जो बात मेरे लिए नहीं कही गई है वो मुझे क्यों बुरी लगेगी। शुक्रिया आपका। तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा था कि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं सैनिक स्कूल के ये यूनिफॉर्म में हैं। क्या हाल है?